नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,213 नए मामलों के साथ एक दिन में संक्रमण में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 97 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 67,152 और मृतकों का आंकड़ा 2,206 हो गया है। सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक बहुत हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के मरीज अब लक्षण शुरू होने के 17 दिन और बुखार न रहने के 10 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। इससे पहले मरीज चिकित्सीय रूप से लक्षण जानने और टेस्टिंग के बाद मेडिकल ऑफिसर द्वारा संक्रमण मुक्त करार देने पर होम आइसोलेशन खत्म कर सकते थे। रेलवे द्वारा धीरे धीरे अपना परिचालन शुरू करने की कवायद के मद्देनजर 12 मई से शुरू होने जा रही 15 रेलगाड़ियों के सभी कोच एसी होंगे। इसमें यात्रा के लिए वसूला जाने वाला किराया राजधानी ट्रेन के बराबर होगा। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर आज शाम 4 बजे से शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट पर बताया है कि पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी ह्यूमन एलिसा कोविड-19 टेस्टिंग किट विकसित की है। उन्होंने कहा कि यह संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोरोना वायरस के बीच काम करने को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के सम्मान में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जहीर खान समेत कई क्रिकेट हस्तियों ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल फोटो की जगह महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा लिया है। सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से फंसे हुए लोगों की आवाजाही को लेकर अपने दिशा निर्देशों में बदलाव कर कहा है कि ट्रेन मौजूदा 1200 की जगह 1700 यात्रियों को ले जा सकेगी। ट्रेनें अब आखिरी स्टॉप के अलावा संबंधित राज्य में 3 जगहों पर रुक सकती है और ट्रेन की क्षमता उसकी स्लीपर बर्थ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह को रविवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें कार्डियोथोरेसिक वार्ड में निगरानी में रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने बताया है कि उसके एक मेडिकल स्टाफ का रविवार को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जो मानेसर के NSG हॉस्पिटल में तैनात था। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन के दौरान डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और एम्बुलेंस आदि की एक से दूसरे राज्य सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करें कि सभी निजी क्लिनिक्स, नर्सिंग होम और लैब डॉक्टरों समेत पूरे स्टाफ के साथ खुलें। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार पिछले महीने की तरह इस महीने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मदद के लिए उनके खातों में 5,000 जमा करेगी। दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड में करीब 40,000 निर्माण मजदूर पंजीकृत हैं। इसके अलावा सरकार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां मजदूर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर जाहिद अब्दुल मजीद ने कोविड-19 के गंभीर मरीज को ICU में शिफ्ट करने में मदद करने के लिए अपना सुरक्षा कवच हटा दिया। जाहिद को संदेह हुआ कि मरीज की ऑक्सीजन नलिका निकल गई। उन्होंने इसे तुरंत लगाने का फैसला किया और एम्बुलेंस में कम दृश्यता के कारण उन्होंने अपना सुरक्षात्मक चश्मे को हटा दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेप वाली बात लड़कों के इंस्टाग्राम बॉयज लॉकर रूम पर नहीं, बल्कि स्नैपचैट पर एक लड़की और एक लड़के की प्राइवेट चैट हुई थी। लड़की ने सिद्धार्थ नाम से अकाउंट बनाकर अपना ही यौन शोषण की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ पर ट्वीट किया। 1998 में पोखरण में हुए परीक्षणों ने दिखाया कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व क्या अंतर ला सकता है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम का पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पोखरण, भारतीय वैज्ञानिकों और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व पर बात कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 62,939 से अधिक हो चुकी है और संक्रमण 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। लक्षद्वीप इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। सिक्किम और नागालैंड ही ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 2G इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई और अन्य सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। दिल्ली से बिहार अपने गांव के लिए साइकिल पर निकले एक 26 वर्षीय प्रवासी मजदूर को लखनऊ में एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन के बीच उसने 7 अन्य मजदूरों के साथ यात्रा शुरू की थी। शनिवार सुबह हुए हादसे के समय वे डिवाइडर पर बैठकर खाना खा रहे थे। सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव पर कहा कि ICMR लैबोरेटरी के सर्विलांस डेटा के रिव्यू से पता चला कि शुरुआती RT-PCR टेस्ट के पॉजिटिव आने के औसतन 10 दिन बाद मरीज नेगेटिव हुए। शोध के मुताबिक लक्षण से 2 दिन पहले चरम पर होने वाली वायरस लोड अगले 7 दिन में कम होता है। कुछ ग्राहकों को बिल शॉक अनुभव होने के बाद दूरसंचार नियामक ट्राई ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ऑडियो कॉल्स के जरिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले लोग सावधानी बरतें। उसने कहा, लोग अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नंबर डायल करते हैं। अनजाने में ऐसी सेवाएं इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को ISD दरों का भुगतान करना पड़ सकता है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया है कि पिछले एक लॉन्च में इस्तेमाल हुआ और अंतरिक्ष में घूम रहा उसका एक रॉकेट टूट गया, जिसका कचरा कक्षा में फैल गया। उसने कहा कि घटना पिछले हफ्ता हिंद महासागर के ऊपर हुई। सबसे पहले अमेरिकी वायुसेना के एक दल ने इसकी जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक फ्रिगेट SB 65 हिस्सों में टूटा। उड़ीसा के रूसिकुल्या समुद्र तट पर रेत में दबे अपने अंडों से निकलने के बाद ओलिव रिडेले प्रजाति के सैकड़ों कछुए समुद्र की ओर जाते दिख रहे हैं। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने कहा है, लॉकडाउन ने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी बहुत छोटी है। हमें अपने करीबियों संग वक्त बिताना चाहिए और इसका भरपूर मात्रा में सदुपयोग करना चाहिए। फिल्म निर्माण कंपनी टी सीरीज के मुंबई कार्यालय के एक केयरटेकर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद BMC ने ऑफिस सील कर दिया। साथ ही कुछ अन्य लोगों के भी कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं। मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में रविवार को मॉडल अभिनेत्री पूनम पांडे और उनके दोस्त सैम अहमद को कुछ देर के लिए हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मृत्युंजय हिरेमठ के मुताबिक वह बेवजह कार में मरीन ड्राइव पर घूम रही थी। पुलिस ने उनकी कार जब्त कर ली है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने रविवार को अपनी मां गौरी खान को मदर्स डे विश करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उनकी एक तस्वीर शेयर की। सुहाना ने लिखा, हैप्पी मदर्स डे मां। ईमानदारी से कहूँ, एक तरह से गुस्सा आता है कि मैं आपकी तरह नहीं दिखती। गौरी ने यह स्टोरी शेयर कर लिखा, आई लव यू। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप JKT न्यूज़ के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।